नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रश्नों का हल देखेंगे। हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को काम में लेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पहला उदाहरण लिया है, देखिए हमें 6 और 20 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से अपना एचसीएफ फाइंड कर लें, उसके बाद एलसीएम आपका इन दोनों के रिलेशन से आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी प्राइम नंबर का इनमें डिवाइड करते हैं। ये आपके प्राइम नंबर है 1 से लेके 10 तक, 2, 3, 5, 7, 11 से 20 तक, 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए हम 2 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का आपको वही तरीका रहता है। कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। कंप्लीट डिवाइड होना ज़रूरी है। जितने टाइम जाता है इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब ये आपका 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें 3 का ही डिवाइड होगा। कितने टाइम, 1 टाइम। ओके, अब अगेन देखो 20 का करते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड किया 5 टाइम, 5 में 5 का डिवाइड किया 1 टाइम। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3। 20 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर कर लिए। उसके बाद हम पहले किसको ज्ञात कर रहे हैं, अभी एचसीएफ को ज्ञात कर रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है, आपके इन दोनों के कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसा फैक्टर जो कि इसमें भी है इसमें भी है। केवल देखिए एक 2 ही ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों का फैक्टर है। तो एचसीएफ आपका केवल और केवल आपके पास कितना निकल कर आया है, 2 निकल कर आया है। अब देखिए इनका रिलेशन क्या होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वस टू देयर एचसीएफ एंड एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो आपका एचसीएफ कितना 2 आ गया है, लेकिन एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करें, यहाँ जो आपका 2 मल्टीप्लाई में आया है इसको इस तरफ भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो ये इससे कितने टाइम कैंसिल हो गया, 10 टाइम कैंसिल हो गया। इसका इसके साथ गुणा किया तो कितना आ गया आपका, 60 आ गया। तो ये आ गया आपका एलसीएम और ये है एचसीएफ। ठीक है, तो ये रहता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका। अब एक और अच्छा सा हम उदाहरण लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। इसमें मैंने लिया है जो कि बहुत फेमस है, जो गूगल ट्रेंड्स में जाकर यदि देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो है 96 एंड 404 का, बहुत फेमस है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले अपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 96 का, तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड करना है। तो 2 का डिवाइड करने पर देखिए 4 टाइम चला गया, उसके बाद आपका 8 टाइम चला गया। अगेन 2 का डिवाइड करना है, 2 टाइम चला गया, 4 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड किया, 1 टाइम चला गया, 2 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड किया, 6 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड 3 टाइम, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम। ठीक है, ये हो गए किसके फैक्टर, 96 के। अब बात करेंगे किसके, अपने इसकी भी बात करनी, इसको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। 404 की बात करेंगे। इसमें देखिए मैंने 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 202 आ गया। अगेन 2 का डिवाइड किया तो 101 आ गया। 101 आपको चेक करना है कि कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। तो प्राइम नंबर
है या नहीं, इसकी हम जांच कैसे करते हैं। देखिए आप 10 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 100 आता है। 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आता है। देखिए ऐसा स्क्वायर देखो जो इससे जस्ट कम के बाद का स्क्वायर होना चाहिए और वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कौन हो गया, आपका 11 हो गया। ठीक है, तो देखिए 11 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 101। जिसको हम चेक कर रहे हैं वो आपका प्राइम नंबर है या नहीं। यदि इसके स्क्वायर के इक्वल टू होता तो मतलब वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, उससे डिवाइड होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका इसका स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 11 से जो छोटी आपके प्राइम नंबर हैं कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, इनसे चेक करते हैं कि ये आपका डिवाइड होगा या नहीं होगा। इनसे यदि डिवाइड नहीं हुआ तो प्रूव हो जाएगा कि ये आपका प्राइम नंबर है। देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 101 आपका प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में खुद का ही डिवाइड जाएगा कितना टाइम, 1 टाइम। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और यह शायद इसी वजह से ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी आके स्टिक हो जाते हैं 101 में। ठीक है, तो अब देखो 96 के आपके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, यहाँ पे 2 आपका देखो 5 टाइम आया है। उसके बाद 3 1 टाइम आया है। 404 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, इनका मल्टीप्लिकेशन 2 2 टाइम आया है और 101 1 टाइम आया है। अब आपका HCF क्या है, इनके प्राइम फैक्टर का इनके प्राइम फैक्टर के कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कॉमन फैक्टर देखो ऐसा फैक्टर जो कि इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, तो एक तो 2 है मल्टीप्लाई ये उसके आगे देखो 2 यहाँ है अगेन, लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, ये यहाँ है यहाँ नहीं, यानी आपका कितना निकल के आ गया, 4 निकल कर आ गया है। तो अब ये आपका 4 निकल गया है तो आपका मामला सोल्व हो गया। कैसे, हम जानते हैं कि उसके बाद दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर LCM एंड HCF। ये रिलेशन जानते हैं, इस रिलेशन को यहाँ पे काम में ले लेंगे। देखिए हमारे पास HCF का वैल्यू कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो ये मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो किस में आ जाएगा, इनके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो LCM बराबर क्या आ गया, 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड बाई 4। देखिए इसको 4 से हमने डिवाइड करना है तो कितना आ गया, ये आ गया। इसको 96 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका, 9696 आ गया। ये आ गया आपका LCM। और उदाहरण लेते हैं अपना एक, जिसमें हम 26 और 91 के HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 26 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 का डिवाइड किया, ये आपका 13 प्राइम नंबर है तो 13 का डिवाइड होगा। 91 की बात करते हैं, इसमें देखिए आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 का भी नहीं हो रहा है, 5 का भी नहीं हो रहा है, 7 का हो रहा है। कितना, 13 टाइम। अगेन देखो 13 प्राइम नंबर है तो 13 का डिवाइड होगा। तो आपका HCF क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे है 13, यहाँ भी 13 है। और आपका देखिए बात करते हैं अपने LCM की। तो LCM आपका रिलेशन से आ जाएगा। क्या रिलेशन होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू देयर LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर HCF इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ भेजेंगे, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और ये कितना है, 13 से 2 6 कितना, 2 टाइम कैंसिल हुआ, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका
182 निकल कर आ गया है। ठीक है, अब एक देखिए और उदाहरण लेते हैं हम। यह भी काफ़ी आपका फेमस उदाहरण है। जिसमें आपको 510 और 92 का LCM एंड HCF निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। इस 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास 2 का डिवाइड किया, कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, 6 आ गया, अगेन 2 का डिवाइड किया, 2 आ गया, 3 आ गया, और ये आपका इसका देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का डिवाइड किया मैंने, तो आपका 2 का डिवाइड होगा यहाँ पर 2 टाइम, उसके बाद 1 आ गया, ये 1 5 टाइम और अगेन 5 टाइम। अब देखिए इसमें आपका 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम 8 टाइम, और उसके बाद आपका 5 टाइम। इसमें देखिए आपका 5 का डिवाइड हो रहा है आसानी से, कितने टाइम 1 टाइम और 7 टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब देखो दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, वो आपका HCF है। तो कॉमन फैक्टर इनमें दोनों में केवल और केवल आपका क्या है 2 है। अब आपका वही रिलेशन कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वस टू देयर LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई LCM, तो यहाँ पे 2 देखो आपका मल्टीप्लाई में इसको यहाँ भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा, यानी या ऐसे डायरेक्ट काट दो, ये कितने टाइम कट जाएगा 46 टाइम। इसके साथ 46 का देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, आपका 0 आ गया, 6 आ गया, 4 चला गया इसका कैरी, तो 46 के साथ देखिए 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना यहाँ पे 23 आ गया, और इसमें आपका ये है जो 4 ऐड होगा। ठीक है, तो 2 3 4 6 0 इसका LCM निकल कर आया है। तो इस प्रकार से अभी इस वीडियो में हमने अपना कुछ क्वेश्चंस HCF एंड LCM के फाइंड किए। और दोस्तों ये आज का लाइव क्लास आपने देखा, आपको कहीं कोई गलती लगी है तो नीचे कमेंट करके तुरंत बता दें। अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, और इसी के साथ जाते जाते हमें एक क्वेश्चन और सोल्व करना है, उसको भी हम कर लेते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है 3 3 6 और 5 4 का निकालना है। तो देखिए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें 2 का डिवाइड किया तो 2 टाइम, उसके बाद 7 टाइम, 3 का डिवाइड किया 9 टाइम, अगेन 3 का डिवाइड किया 3 टाइम, इसमें 3 का डिवाइड किया आपका 1 टाइम। यहाँ पे 3 3 6 की बात करते हैं, 2 का डिवाइड किया तो 1 टाइम, उसके बाद आपका 6 टाइम,
उसके बाद 8 टाइम, ठीक है 168 आ गया। अगेन 2 का डिवाइड किया 8 टाइम, 4 टाइम, अगेन 2 का डिवाइड किया 4 टाइम, 2 टाइम, ठीक है अगेन 2 का डिवाइड किया 2 टाइम, 1 टाइम, इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, 3 का डिवाइड हो रहा, कितना टाइम 7 टाइम, और 7 में 7 का 1 टाइम। अब देखिए आपका HCF क्या होता है, HCF होता है कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा फैक्टर जो कि इसका भी है इसका भी है, देखिए है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। उसके अलावा आपको कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 6, यानी HCF कितना आ गया 6 आ गया। अब हम बात करेंगे इनके LCM की। तो दो संख्याओं के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ वो नियम आपका लागू होगा। यह नियम क्या है, आपके दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू देयर LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो HCF हमने 6 फाइंड कर लिया है और LCM हमारा आ जाएगा। देखिए 6 से ये कितने टाइम कटता है 9 टाइम, 9 का इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 संग 54, यहाँ पे आ गया आपका 27, 27 5 32, ठीक है कितना आ गया 3 आ गया, और ये अगेन 27 3 कितना 30, 3024 आपका इनका LCM निकला है, और 6 है जो आपका इनका HCF निकला है, ठीक है।